हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी है खुशियाँ। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। प्रिया का बोलना लगातार जारी था। आज वो ऑफिस नहीं गई थी, बल्कि मुन्ने को लेकर सीधा ही अपने मम्मी के घर आ गई थी। बहुत दिनों से उसकी इच्छा थी कि उसके मैरिज एनिवर्सरी पर वह लोग सिंगापुर घूमने जाए। ससुराल में उसके सिवा एक जेठ जेठानी और रवि के छोटे भाई बहन भी थे। रवि की बहन का रिश्ता तय होने के बाद लगभग 6 महीने बाद उसके विवाह की तारीख निकली थी। मीना का रिश्ता तय होने के बाद से ही उसके सास ससुर अक्सर रवि की बहन मीना की शादी की खरीदार के लिए व्यस्त रहते थे। घर खर्चे में जहां जेठ जेठानी जी केवल 10,000 देते थे, क्योंकि एक तो जेठ जी की तनख्वाह कम थी और जेठानी जी भी नौकरी नहीं करती थी। रवि हमेशा 20,000 देता था। रवि के अनुसार उसके ऊपर खर्च के लिए ज़्यादा पैसे देने का कोई बंधन नहीं है। पापा ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। पापा की पेंशन आ रही थी। शिवानी वृद्ध होने के बाद अपनी और फंड के पैसे से पापा ने इस घर को 2 मंजिला बना दिया था। ऊपर दोनों मंजिलों पर किराएदार भी रखे हुए थे, जिनसे कि उन्हें किराया भी मिल जाता था। जब तक मीना की शादी ना हो जाए तब तक पापा की इच्छा थी कि सब एक साथ परिवार में ही रहे। इससे जहां घर के बारे में लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और इस तरह से मीना की शादी के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे हो सकते हैं। यूं तो मीना भी घर के नज़दीक ही किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जब पापा अपने सारे पैसे घर को 2 मंजिल बनाने में खर्च कर रहे थे, तभी रवि ने निर्णय किया कि मीना की शादी होने तक वो यूं ही पैसे देता रहेगा। वो इस बात को बखूबी समझता था कि अगर प्रिया निश्चित होकर नौकरी कर पाती थी तो इसका कारण यही तो था कि उसे कभी भी मुन्ने की फिक्र नहीं हुई। घर में भाभी और माँ मिलकर मुन्ने को इतने प्यार से पालते थे कि अकेली प्रिया शायद ही इतने अच्छे से संभाल सके। भाभी के दोनों बड़े बच्चे मिलकर उसे प्यार से खिलाते थे और अपने खिलौने से भी मुन्ने को दे दिया करते थे। प्रिया का ख्याल था कि इतने पैसे जो वो लोग उधर घर में देते हैं, इतने पैसे तो वो दफ्तार के पास में ही अगर एक फ्लैट ले ले तो उनकी गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी बचे और बच्चे के लिए वो घर में पूरे दिन की या भी रख सकती है, या मुन्ने को आने ऑफिस के सामने क्रेश भी छोड़ सकती है। संयुक्त परिवार में उसको कभी भी प्राइवेसी नहीं मिली। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे इस बात पर आ रहा था कि अगले सप्ताह उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और रवि ने सिंगापुर जाने के लिए बचाए हुए पैसों से होने वाले जीजा के लिए एक डायमंड रिंग खरीद ली थी। हालांकि रवि ने प्रॉमिस किया था कि मीना की शादी के बाद हम पैसे जोड़कर सिंगापुर ही क्यों और दूर भी जा सकते हैं। अपना मन ठीक करने के लिए वो आज दफ्तर की बजाय मुन्ने को लेकर सीधा अपने मायके चली गई थी। वहां जाकर वो अपनी मम्मी को समझा रही थी कि आपको पता है पैसों की कितनी अहमियत होती है, जो यूं ही रवि अपने घर वालों पर खर्च कर रहा है। भावना जी, प्रिया की मम्मी, जो तब से प्रिया की बातें सुन रही थी, अचानक बोली, तुम सही कहते हो बेटा, पैसों की बहुत अहमियत और ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान को रिश्तों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। पैसे तो तुम अगर सलामत हो और निश्चित होकर रहते हो तो और कमा लोगे, लेकिन ये सब रिश्ते तोड़कर तुम ये रिश्ते कहाँ से पाओगे। माना तुम फ्लैट में अकेली रह सकती हो, लेकिन तब क्या तुम इतनी ही निश्चितता से नौकरी कर पाओगी। माना तुम्हारे पास पैसे हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो यह सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, उन्हें अपने साथ ही प्यार में और सम्मान के साथ पा सकोगी। याद करो, तुम्हें बुखार होने पर तुम्हारी जेठानी पूरा दिन तुम्हारे साथ अस्पताल में रही और मुन्ने को तुम्हारी सासू माँ ने कितनी अच्छी से संभाला था। क्रेज में मुन्ना क्या
अगर जितना ही सुरक्षित होगा फ्लैट में केवल तुम्हारे साथ रहकर रवि घर से अलग होकर क्या उतना ही सुखी होगा और निश्चित होगा। यदि जीवन में पैसे जरूरी है तो रिश्तों की ज़रूरत को भी तुम नाकार नहीं सकते। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें पैसे देकर बाहर ही किसी को अपने काम के लिए रखना होगा। क्या वो तुम्हारा हर काम उतने ही प्रेम और समर्पण से करेगा? बाहर नौकरी से भी पैसे देने के बावजूद भी निभाना है तो अपने सुख दुख में साथ देकर उनका प्यार लेने में क्या बुराई है। शायद माँ सही कह रही थी क्योंकि प्रिया सोच में पड़ गई थी। तभी रवि का फ़ोन आया। प्रिया ने रवि को कहा कि वो गाड़ी लेकर शाम को उसे लेने के लिए आ जाए। अब की बार उनकी एनिवर्सरी इतवार को पड़ रही थी तो सुबह सवेरे जब वो देर से सोकर उठे तो सबने उनके लिए बहुत ही सुंदर ड्राइव रूम को सजाकर सुबह सवेरे ही उन्हें बहुत खुशनुमा सरप्राइज दिया। मीना ने भी अपनी भाभी भैया के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया हुआ था। जेठानी ने भी प्रिया की एनिवर्सरी के लिए केक मंगा रखा था। केक काटने के बाद प्रिया की सासू माँ ने एनिवर्सरी के उपहार में स्वरूप 5 दिन के सिंगापुर की टिकट दी और कहा अपनी छुट्टियों को देखते हुए एजेंट्स को इन्फॉर्म कर देना कि तुम कब आ सकते हो। प्रिया बहुत हैरान और खुश थी। आज उसे रिश्तों की अहमियत और अपनेपन का जान हो चुका था। उसने खुशी खुशी सासू माँ और जेठानी के पैर छुए और धीरे से बोली, क्यों इतने पैसे खर्च करें, हम बाद में चले जाते हैं। नहीं बेटा, मेरे लिए मेरी हट बेटी की खुशी अहमियत रखती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने प्रिया के सर पर अपना हाथ रखा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।